हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्थ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की। और ये जो सीरीज़ है ये आपकी 25th सीरीज़ है। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर की। तो 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं आज हम उनको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार कितने बाघ हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में आपको पता है 29 जुलाई को जो है वो बाघ दिवस मनाया गया है। तो इसी बाघ दिवस के उपलक्ष्य में जो है जो बाघों की गणना हुई है 2018 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें अगर मध्य प्रदेश में हम बाघों की संख्या देखें यहाँ पर, तो टोटल है आपकी यहाँ पर 526, ठीक है। मध्य प्रदेश में टोटल 526 बाघ हैं और मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है इंडिया में, ठीक है, बाघों की संख्या में। अब आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अगर हम बाघों की बात करें मध्य प्रदेश में तो कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ है। कितने हैं यहाँ पर बांधवगढ़ में, तो 124 बाघ हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो कहाँ पर जो है बाघों की संख्या सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व में, ठीक है, तो 108 हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व बोले तो वहाँ पर 108 जो है बाघों की संख्या है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो वहाँ पर बाघों की संख्या 124 है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर बांधवगढ़ आता है और सेकंड नंबर पर कान्हा किसली। तो ये भी आप नोट कर लेना। और बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 526 है और ये 2018 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना भी आपको जो है याद रखना है। अब यहाँ पर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान परिसर में बने तितली पार्क का लोकार्पण किया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो है किसने यहाँ पर जो है तितली पार्क का लोकार्पण किया है, तो वो है यहाँ पर कुंवर विजय शाह, ठीक है। कुंवर विजय शाह जी कौन है, तो ये जो है ये वन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी हैं। इन्होंने ही अभी हाल ही में विश्व बाघ दिवस के उपलक्ष्य में जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान परिसर में बने तितली पार्क का लोकार्पण किया है, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखना, ये हमारे वन मंत्री हैं। और वन मंत्री श्री शाह ने कहा कि तितली जो है आकर्षण एवं खूबसूरत जीव हैं जो मुख्यतः पौधों पर निर्भर रहती है। उन्होंने इस अवसर पर जो है तितलियों को खुले आकाश में भी छोड़ा। और वन विहार में अगर जो तितली पार्क की बात करें तो उसका एरिया कितना है या क्षेत्र, तो 60 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 60 यानी कि 3600 मीटर स्क्वायर जो है यहाँ इस इतने क्षेत्र में जो है वो तितली पार्क यहाँ पर बनाया गया है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। और लोकार्पण किसने किया है, तो कुंवर विजय शाह जो मध्य प्रदेश तत्कालीन वन मंत्री हैं, ठीक है। आगे हम बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। तो यहाँ पर बात करें कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जिला पूछा है जहाँ पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री जी जो हमारे हैं मध्य प्रदेश के श्री बिसाहू लाल सिंह, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने लगभग जो है 4 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण अभी हाल ही में किया है। तो ये जो जिला है मध्य प्रदेश का ये है आपका अनूपपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो हाल ही में जो हमारे मंत्री जी हैं इन्होंने 4 करोड़ रुपए की लागत से जो योजनाएं शुरू करी यहाँ पर वो है नल जल योजना, गौशालाओं एवं अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण इन्होंने किया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अब गर्मियों में भी जो महिलाएं हैं उनको पेयजल की जो समस्या थी अब वो दूर हो जाएगी और उन्हें जो है पेयजल के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो है ये लोकार्पण किया है।
तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। कहाँ पर? तो अनूपपुर जिले में। अब यहाँ पे आगे हम बात करें 4th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से अधिकारी के सचिव श्री मनोहर दुबे को विदाई दी गई है। तो अभी हम यहाँ पर बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल, अभी पता है आपको मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे श्री लालजी टंडन जी, उनका निधन हो गया है 21 जुलाई 2020 को। तो उन्हीं के ये सचिव थे श्री मनोहर लाल दुबे जी। तो देखिए राज्यपाल के ये सचिव थे, तो अब राज्यपाल जी नहीं रहे हैं, और तो उनका जो कार्यकाल है मतलब वो खत्म हो गया है। तो इनके जो सचिव थे इनका भी कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इनके सचिव जो थे श्री मनोहर दुबे, इनको जो है विदाई दी गई है, ठीक है। तो इनका नाम भी आप याद रखना। आगे यहाँ पर हम बात करें 5th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के हर जिले में औषधीय पौधारोपण कर हर्बल गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के हर जिले में जो है औषधीय पौधारोपण कर हर्बल गार्डन विकसित करने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं श्री राम किशोर काबरे जी ने, ठीक है। तो जो श्री राम किशोर काबरे जी हैं ये मध्य प्रदेश आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखना, श्री राम किशोर काबरे। ये कौन है? आयुष राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, स्वतंत्र प्रभार मतलब के हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है हर्बल गार्डन विकसित करने मतलब इन्होंने कहा है कि अगर हम हर्बल गार्डन विकसित करेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का जो नाम है वो देश में रोशन होगा। और श्री काबरे जी ने कहा है कि स्वयं किसानों को फलदार पौधों की तरह औषधीय पौधे लगाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, तो यहाँ पर है हाल ही में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, इनका नाम आप याद रखना है। ये कौन है? हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं श्री विश्वास सारंग जी। इन्होंने कौन से ऐप पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया है? यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सार्थक लाइट ऐप, ठीक है। तो सार्थक लाइट ऐप जो है इन्होंने इससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि यह ऐप कोरोना संक्रमण और नियंत्रण की मॉनिटरिंग में सहायक सिद्ध होगा, और इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे जागरूकता फैले और लोगों में जो है संक्रमण का खतरा ज़्यादा ना हो, उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग के मंत्री फिक्की द्वारा आयोजित टूरिज्म ई कॉन्क्लेव के समापन समारोह में भाग लेंगे? तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश के किस विभाग के मंत्री। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, गृह मंत्री, चिकित्सा मंत्री, खेल मंत्री और पर्यटन मंत्री। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर है पर्यटन मंत्री। तो हमारे मध्य प्रदेश के जो पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, अगर हम बात करें तो हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं वो हैं सुश्री उषा ठाकुर जी, ठीक है। सुश्री उषा ठाकुर जी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री बनाई गई हैं। तो उषा ठाकुर जी जो हैं वो अभी हाल ही में जो फिक्की द्वारा आयोजित होगा टूरिज्म ई कॉन्क्लेव, उसका जो समापन समारोह है उसमें भाग लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें जो है टूरिज्म ई कॉन्क्लेव, ठीक है। तो टूरिज्म ई कॉन्क्लेव ये जो है 2 डेज फेस्टिवल था या दो दिवसीय समारोह था। तो ये जो है 29 जुलाई और 30 जुलाई, ठीक है, 2 दिन का ये ऑनलाइन समारोह था, ठीक है। ये वर्चुअल कॉन्क्लेव है, और इसमें बात करें तो 30 जुलाई को जो है फिक्की द्वारा इसका समापन समारोह होगा। तो उसमें जो है हमारी पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी इसमें भाग लेंगी, ठीक है। और यह 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है वर्चुअल कॉन्क्लेव है, और यहाँ पर जो है इस आयोजित मतलब कि 30 जुलाई को फिक्की द्वारा आयोजित टूरिज्म ई कॉन्क्लेव के समापन समारोह में जो है मध्य प्रदेश के यहाँ पर जो है मतलब इस समारोह में भारत के अन्य राज्यों के जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है, ठीक है। और जो हमारे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री की अगर हम बात करें, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जो है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पर्यटन मंत्री, उन्होंने 29 जुलाई को जो है इसका शुभारंभ
किया था। अगर हम यहाँ पे बात करें फिक्की की, तो फिक्की की जो फुल फॉर्म होती है ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो फिक्की की बात करें तो ये है हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिक्की को अगर इंग्लिश में आप ऐसे लिखे तो FICCI लिखते हैं हम यहाँ पर। तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। आगे हम यहाँ पर बात करें कि ये जो कॉन्क्लेव है ये क्यों आयोजित किया गया, तो कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य जो था वो वैश्विक पर्यटन विचारकों और प्रमुख नीति निर्धारकों को एक वर्चुअल मंच पर लाना है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इस परस्पर संवाद और साझा जानकारी के जरिए कोरोना से बुरी तरह प्रभावित जो पर्यटन व्यवसाय है उसको नई रणनीति बनाने के साथ पुनः उबारा जा सकेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये 2 दिवसीय कॉन्क्लेव ये जो है केंद्रीय स्तर पर रखा गया था। ठीक है, तो इसमें सारे राज्यों के जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया और ये 2 दिवसीय वर्चुअल कॉन्क्लेव था। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें किसने भाग लिया है, तो सारे जो राज्य उनके पर्यटन मंत्रियों ने लिया है, और मध्य प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री हैं वो आपकी उषा ठाकुर जी हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इस टाइप से आज के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू।